जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमने जो भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में जो अध्ययन किया था, उनमें सबसे पहला भौतिक प्रदेश हमने माना था हिमालय का हमने अध्ययन किया। तो आज का हमारे की टॉपिक रहेगा हिमालय। इसमें ये पर्वत और हिमालय पर्वत में भी हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। अब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की अगर बात करें तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में अनेक बातें उभर करके सामने आ रही हैं। ऐसा माना जाता है कि आज से करोड़ वर्ष पूर्व, आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व, जहाँ आज हमारा भारत का उत्तरी हिमालय पर्वत है, वहाँ पर पहले एक की भूसन्नति हुआ करती थी, अर्थात एक की सागर हुआ करता था। और उस सागर को ये कि टेथिस सागर कहा जाता था। उस सागर को टेथिस सागर कहा जाता था। और इस की टेथिस सागर को ही ये जो कि टेथिस सागर है, इस ये कि टेथिस सागर को टेथिस भूसन्नति नाम दिया गया। इस सागर को टेथिस भूसन्नति ये जो कि शब्द आ रहा है ना, ये जो शब्द की सन्नति आ रहा है, इस सन्नति का अर्थ होता है एक की गहरा ये कि गड्ढा कहा जाता है। सन्नति को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ आज जो हमारे उत्तर में एक की माउंटेन है, वहाँ पहले एक की भूसन्नति हुआ करती थी, अर्थात एक गहरी खाई हुआ करती थी। और उस खाई में अवसादों के जमा होते रहने से वो खाई एक की समतल मैदान का रूप ले लिया। उस खाई ने, जैसे हम ये जाने कि उत्तर में तो ये की यूरेशियन प्लेट थी और दक्षिण में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, या हम ये माने कि उस समय का जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उसमें उसमें जो सातों महाद्वीप थे वो आपस में की जुड़े हुए थे। स्थल भाग थे वो आपस में की जुड़े हुए थे। और उन स्थल भागों में क्या था, उन स्थल भागों की पेंजिया नाम दी। वेगनर जो महोदय थे, उस वेगनर महोदय ने उसे पेंजिया नाम दिया। वेगनर ने उनको पेंजिया कहा। सातों जो स्थल भाग थे उसको पेंजिया कहा। और जो इसके चारों ओर, पेंजिया के चारों ओर जो महासागर है, जो आज के पांचों महासागर हैं, उन महासागरों को, ये जो कि पेंजिया तो स्थल भाग हो गया, लेकिन पेंजिया के चारों ओर जो महासागर थे, उन महासागरों को वेगनर महोदय ने उनको ये कि पैंथालासा कहा, महासागरों को पैंथालासा। अब जो पेंजिया था, उस पेंजिया के बीचों बीच, यहाँ से अगर बात करें, पेंजिया को उन्होंने कि वेगनर इन दो भागों में बांटा था। उस पेंजिया का जो उत्तरी भाग था, उस भाग को वेगनर ने ये कि अंगारा लैंड कहा। उस भाग को अंगारा लैंड कहा। किसका? जो उसका पेंजिया का उत्तरी भाग था, उत्तरी भाग को उन्होंने कि अंगारा लैंड कहा। जबकि इसी पेंजिया का जो दक्षिणी भाग था, अर्थात इसका दक्षिणी गोलार्ध था, उसको उन्होंने दक्षिणी भाग को उन्होंने ये कि गोंडवाना लैंड कहा। और भारत का एक दक्षिणी भाग इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। भारत का एक दक्षिणी भौतिक भाग है, वो इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और हिमालय की उत्पत्ति में इस ये कि गोंडवाना लैंड का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा माना जाता है कि ये जो अपनी
ये कि भूसन्नति थी, यह भूसन्नति ये कि गोंडवाना लैंड और ये कि अंगारा लैंड दोनों के मध्य में स्थित थी। अर्थात उस समय 0 डिग्री अक्षांश जो हुआ करता था वो भारत के बीचों बीच जाता था। वर्तमान का जो भारत है उस भारत के बीचों बीच जाता था। अब देखिए उत्तर में तो ये एक स्थल भाग हो गया, अंगारा लैंड हो गया, और दक्षिण में कि अपने की गोंडवाना लैंड हो गया। अब इसको ध्यान से देखिए, उत्तर में अंगारा लैंड है, उत्तर में अंगारा लैंड है, जबकि दक्षिण में गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड है, और मध्य में इन दोनों के मध्य में ये कि टेथिस भूसन्नति है, टेथिस भूसन्नति, इन दोनों के मध्य में टेथिस भूसन्नति अर्थात एक की गहरी खाई है। अब अंगारा लैंड से आने वाली कि रिवर्स और गोंडवाना लैंड, इन दोनों भौतिक प्रदेशों से आने वाली रिवर्स के द्वारा इस भूसन्नति में अवसादों का, मिट्टी का, बजरी का, पत्थरों का सबका जमा होता रहा। अब रिवर्स आ रही हैं, यहाँ इसमें कि अवसाद जमा हो रहे हैं। अब आप इसको समझिए, जैसे एक कोई ये कि गड्ढा है, एक कोई कि गड्ढा है, इस गड्ढे में अगर रेत, मिट्टी, अवसाद की जमा होते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये गड्ढा पूरा का पूरा एक ही समतल हो जाएगा, पूरा का पूरा समतल हो जाएगा। ऐसा इसी की टेथिस भूसन्नति में हुआ, टेथिस भूसन्नति एकदम एक समतल हो गई। अब क्या हुआ कि अंगारा लैंड, जिसे कि यूरेशियन प्लेट कहा जाता है, अब इसको ध्यान से समझिए। अब हम इसके एक और मानेंगे कि अंगारा लैंड है, और इस अंगारा लैंड को हम यूरेशियन प्लेट के रूप में मानेंगे। जो अंगारा लैंड है उसे यूरेशियन प्लेट, उत्तर में हिमालय के उत्तर में कि यूरोप और एशिया का जो भाग है उसे यूरेशियन ये की प्लेट के रूप में समझें, और हिमालय की कि दक्षिण का भारत का उत्तरी मैदान है और भारत का ये दक्षिणी भाग है, ऑस्ट्रेलिया है, उसको अर्थात उसका ये दूसरा जो ये भाग था पेंजिया का, उस पेंजिया वाले भाग को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों, पहले ऑस्ट्रेलिया भारत के समीप था, लगा हुआ था, तो इन दोनों को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब देखिए, जैसे कि टेथिस भूसन्नति है, अब टेथिस भूसन्नति के ऊपर तो कि यूरेशियन, इसके ऊपर तो कि यूरेशियन एक की प्लेट है, नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और इस टेथिस भूसन्नति में अवसाद जमा हो गए हैं, समतल हो गई है। अब यहाँ पर कोई महासागर नहीं है। अब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की ओर जा रही है, जबकि यूरेशियन प्लेट की दक्षिण में की ओर आ रही है। दोनों प्लेटें आमने सामने आ रही हैं, और दोनों प्लेटों के आमने सामने आने के बीच में कौन सा ये सागर आ गया, बीच में टेथिस भूसन्नति आ गई है। अब इन प्लेटों के दबाव के कारण, जब इन दोनों प्लेटों का आपसी की दबाव आता है तो उस दबाव के कारण क्या होता है, यहाँ इसके अंदर जो एक जमा हुआ अवसाद है, वो जमा हुआ अवसाद ज़मीन से बाहर निकलना प्रारंभ कर देता है, ज़मीन से बाहर निकलना प्रारंभ कर देता है। और उसी से क्या होता है, हिमालय में हिमालय को क्या कहा जाता है, हिमालय को एक ये कि वलित इसमें ये वलित की माउंटेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कि धीरे धीरे इस प्रकार से निकला बाहर,
इस प्रकार से बाहर निकला, अर्थात इसमें क्या पड़ गई, इसमें ये कि वलन पड़ गए, इसलिए इसको कि वलित पर्वत की संज्ञा दी गई है। अब इसमें ये कि ये इसलिए हुए वलन, जब दोनों प्लेटें सामने आई तो इसको इस ये 33 भूषण नीति को दबाया तो इसके अंदर का एक ही मलबा बाहर निकला, और बाहर निकलने से क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण होता रहा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा और बता दूं आपको, हिंट इजी वे में समझिए इसको। जैसे एक ये कि बोतल ले लीजिए आपने, कि बोतल ली, हिमालय की उत्पत्ति समझने का सबसे आसान सा एक उपाय बताता हूँ आपको। जब ये कि बोतल से समझिए इसको, बोतल में हमने क्या किया, बोतल में पहले क्या था, बोतल में पहले ये कि पानी था। इस बोतल को हम क्या माने, इस बोतल को हम ये कि 33 भूषणति मान लेते हैं एक बार के लिए। अब इसमें पानी है, अब पानी में हमने रेत मिट्टी डालनी प्रारंभ कर दी, रेत मिट्टी डालनी प्रारंभ कर दी, और ये की बोतल में रेत मिट्टी की डालते रहे, यहाँ तक हो गई बोतल। अब क्या हुआ, अब इसको हम अगर दोनों ओर से इसको बोतल को अगर दोनों ओर से ये कि दबाने का काम करेंगे, बोतल को जब हम दबाएंगे तो अंदर पानी और जो रेत मिट्टी है वो कहाँ निकलेंगी, बाहर निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, बाहर की ओर की अग्रसर होंगी। वैसा इसी की भूसन्नति में हुआ, उत्तर से कि इंडो ये कि दक्षिण से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने उत्तर ये की और ये की जाना आरंभ किया, विचरण किया, और यूरेशियन प्लेट ने की दक्षिण की ओर ये की इसका आमना सामना हुआ दोनों प्लेटों का, और इस प्रकार हिमालय का निर्माण हुआ। अब हिमालय के निर्माण के संबंध में जो कि भू की सन्नति जो दिया गया था, भू सन्नति नामक जो ये कि सिद्धांत दिया गया, वो भू सन्नति सिद्धांत किसने दिया, ये भू सन्नति सिद्धांत आज से कि 7 इसमें ये करोड़ वर्ष ये की पूर्व की बात बता रहा है कि उस समय 33 भूसन्नति हुआ करती थी। और ये सिद्धांत किसने दिया 33 भूसन्नति का, 33 भूसन्नति का सिद्धांत की विल्सन ये कि कोबर महोदय के द्वारा दिया गया, और उसी ने बताया कि 33 भूसन्नति से हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन 33 भूसन्नति के साथ साथ इसके निर्माण के लिए अन्य सिद्धांत माने गए। इसके लिए हैरी हेस महोदय जो था, उस हैरी हेस महोदय ने एक दूसरा सिद्धांत दिया, उसे कहा गया उसे ये कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहा गया, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहा गया। ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यह कौन सा था, जो मैंने बताया कि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के कारण हुआ। और ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया, ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हैरी हेस महोदय की संकल्पना थी, हैरी हेस महोदय की संकल्पना थी। लेकिन बाद में ये संकल्पना तो हैरी हेस की थी, लेकिन इसको सिद्धांत रूप जो देने का कार्य किया प्लेट विवर्तन की संकल्प। इसको ध्यान रखें, अगर संकल्पना शब्द आता है कि प्लेट विवर्तन की संकल्पना किसकी देन है, तो हैरी हेस महोदय की है। लेकिन प्लेट विवर्तन की संकल्पना को एक सिद्धांत का रूप किसने दिया, सिद्धांत का रूप इसको कि मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने दिया। मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर महोदय, मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिया। और उनके अनुसार हिमालय की उत्पत्ति की 2 इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन ये की प्लेट के आमने सामने आने के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति एक बार में न होकर के बहुत ही कि लंबे समय तक होती रही, और इस कारण
हिमालय पर्वत के को 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया। वैसे तो कि 4 भाग है, लेकिन मुख्यतः 3 भाग माने गए। हम इसको 4 भागों में अध्ययन करेंगे, क्योंकि भारत में तो इसी 3 भागों में है, लेकिन जो कि चौथा भाग है वो भारत के उत्तर में है। भारत में हिमालय के 3 भाग हैं, लेकिन चौथा भाग उत्तर में, तो हम उसे चौथे भाग की बात करेंगे। सबसे पहला जो उत्तरी भाग है वो हिमालय का भाग है। उसको ये ट्रांस हिमालय कहा जाता है, उसे ये ट्रांस हिमालय कहते हैं। जबकि जो दूसरा भाग है जिसका हिस्सा भारत में भी है और वह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग माना जाता है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर से लगभग मानी जाती है। और ये कि माउंट एवरेस्ट की जैसी ऊंची ऊंची चोटियाँ जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी मानी जाती है, वह भी इसी हिमालय में, हिमालय के दूसरे भाग अर्थात कि महान हिमालय में पाई जाती है। महान हिमालय, और महान हिमालय को ही आंतरिक हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय जो है इसको आंतरिक हिमालय कहा जाता है, और महान हिमालय जो है इसको ये वरीहत हिमालय कहा जाता है। वरीहत हिमालय कहा जाता है। और जो तीसरा जो भाग है उसे मध्य हिमालय कहा जाता है। तीसरा जो भाग हुआ वो मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में ये गहरी खाई मानी जाती है। और मध्य हिमालय के बाद की सबसे जो कि बाह्य हिमालय है, जिसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय है। और जो कि मध्य हिमालय है उसको लघु हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय भी कहा जाता है। अब जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय बिल्कुल ही हिमालय का दक्षिणी भाग है। हिमालय का दक्षिणी भाग है, जिसमें उत्तरी जो मैदान है उस उत्तरी मैदान से बिल्कुल छूता हुआ भाग है। ये हिमालय के 4 भाग हैं, जिनका अध्ययन हम अगले टाइम में करेंगे। अगले जो अपनी की वीडियो अपनी की क्लासेस होगी वो शाम को अर्थात कि 26/4/2025 को शाम 8 बजे लाइव क्लास होगी। उसमें आप ये कि जुड़ना न भूलें, और अपने इस ये कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ये कि शेयर करें, वीडियो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने चैनल को ये कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपना एक ही चैनल, दूसरा चैनल और भी है जिस पर अगर वीडियो देखना चाहें तो उस की चैनल का है CHATTAR 74 सिंह SINGH 74 सिंह 364। ये अपना की दूसरा एक अपना एक ही चैनल है। इस चैनल को भी एक ही सब्सक्राइब करें, अर्थात CHATTAR SINGH 74 सिंह 364। यह अपना एक ही दूसरा अपना एक ही चैनल है। तो चैनल को एक सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को बढ़ाएं, ताकि आपको ये भी बता दें आपको कि भारत का भूगोल, आपको भारत का भूगोल का संपूर्ण अध्ययन ये करवाया जाएगा। भारत का भूगोल, और भारत का भूगोल कंप्लीट होते आपको एक राजस्थान भूगोल, राजस्थान का एक भूगोल संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। राजस्थान के भूगोल के बाद आपको
भौतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, संसाधन भूगोल, सभी की भूगोल से जानकारी दी जाएगी। और बाद में बीच बीच में आपको एक इंग्लिश की क्लासेस भी दी जाएंगी, इंग्लिश ये की क्लासेस दी जाएंगी जो आपके की रेलवे है और ये की जो भी एग्ज़ाम है वहाँ जो आपकी इंग्लिश आती है। और विशेषकर रीट के संबंध में, रीट का जो एग्ज़ाम हो उसमें आपका एक भारत का भूगोल आता है, राजस्थान का भूगोल आता है, भौतिक भूगोल आता है और की इंग्लिश आती है। इन सब की ऑनलाइन और की लाइव क्लासेस आपको इसमें देखने को मिलेंगी। लेकिन अपने की चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में की जोड़ें ताकि हमें की पढ़ाने में भी आनंद आए और आपको भी। और अब के आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कि सभी को जय हिंद और ये की गुड नाइट, शुभ रात्रि।